हेलो एवरीवन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 ब्रैकेट में 9 माइनस फाइव प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस फाइव। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट यहाँ भी दिया गया है और लास्ट में माइनस फाइव भी दिया गया है। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर दिया गया है 9 माइनस का 5। मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर 4 आएगा, लेकिन ब्रैकेट अभी नहीं हटेगा क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट बाहर 5 लिखा हुआ है। और जब तक 5 का मल्टीप्लाई नहीं हो जाता तो ये ब्रैकेट नहीं हटेगा। जो बचा हुआ है मैं वैसा का वैसा ही लिख दूंगा, माइनस का 5। अब यहाँ पर ब्रैकेट तब खुलेगा जब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई 4 के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट हट गया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो सॉल्व करने पर माइनस का 25 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते टाइम पे दोनों में से एक वैल्यू अगर माइनस की है तो आंसर माइनस का आएगा। अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो भी प्लस का आएगा, दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो भी आंसर माइनस का आएगा। 20 माइनस 25 को सॉल्व करूंगा तो आंसर माइनस का 5 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है 5 माइनस माइनस टू माइनस माइनस एट माइनस माइनस सिक्स प्लस थ्री। तो इस यहाँ पर तीन टाइप के ब्रैकेट दिए गए हैं, और इन तीन टाइप के ब्रैकेट में से सबसे पहले स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर माइनस सिक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, और जब मैं माइनस सिक्स प्लस थ्री को सॉल्व करूंगा तो आंसर माइनस थ्री आएगा, क्योंकि इन दोनों वैल्यू में से माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी होती है आंसर वही आता है प्लस माइनस करते टाइम पर। दोनों में से एक प्लस और एक माइनस का होता है, तो हम हमेशा माइनस करते हैं, साइन देखते हैं कौन सा आएगा। तो जो वैल्यू बड़ी होती है दोनों में से वही साइन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ब्रैकेट अभी यहाँ पर लगा रहेगा। जो बचा हुआ है मैं वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस आठ माइनस फाइव। यहाँ पर ये तीनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को हटाऊंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर प्लस थ्री हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर प्लस थ्री लिख सकता हूँ। उसके बाद माइनस एट रहेगा, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा लेकिन मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर बना रहेगा। यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट भी है और मिडिल ब्रैकेट भी है, यानी बीच वाला ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, जहाँ पर माइनस आठ प्लस थ्री लिखा हुआ है, यानी माइनस एट प्लस थ्री लिखा हुआ है। और इसे सॉल्व करने पर आएगा माइनस का फाइव। दोनों में से एक वैल्यू माइनस की है तो आंसर माइनस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर माइनस की है। अगर बड़ी वैल्यू प्लस की होती तो आंसर यहाँ पर प्लस का होता। अब यहाँ पर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के फाइव से होगा, तो यहाँ पर प्लस का फाइव हो जाएगा, और माइनस टू अपनी जगह पर रहेगा, यानी यहाँ से मिडिल ब्रैकेट भी हट गया है। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है। अब यहाँ पर माइनस टू प्लस फाइव लिखा हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा यहाँ पर थ्री आएगा, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, तो मैं माइनस करूंगा। देखा जाएगा बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस वाली है, इसलिए जो थ्री आंसर आएगा वो प्लस का होगा। अब यहाँ से बड़ा ब्रैकेट भी हट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, और उसके बाद फाइव है। फाइव माइनस थ्री करूंगा तो आंसर यहाँ पर टू आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर टू आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर टू कैसे आया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है 660066 डिवाइडेड बाय 0.11। यहाँ पर मुझे डिवाइड देना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, डिवाइड में बाद वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर नीचे लिख लूँगा, 660.066, और इसके बाद डिवाइड आएगा।
0.11। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा। और डेसिमल हटाने का रूल क्या होता है, मैं डेसिमल के प्लेस अगर ऊपर की वाली वैल्यू से डेसिमल हटता है तो 1 नीचे आता है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही यहाँ पर ज़ीरो आएंगे, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। इसी प्रकार मैं स्मॉल ब्रैकेट नीचे वाला डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से पहले 2 ज़ीरो से मैं 2 ज़ीरो कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पर 11 है, यानी कि अब नॉर्मल देखा जाए डेसिमल हटने के बाद तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 6600 6600 नीचे यहाँ पर बचा हुआ है 11 मल्टीप्लाई 1/10 बचा हुआ है। अब मैं इसका डिवाइड दूंगा तो इसका डिवाइड देने पर आएगा 600006। यहाँ पर 3 ज़ीरो आएंगे, यानी आंसर आएगा यहाँ पर 600060006 डिवाइडेड बाई 10। और 10 का मतलब होता है हमें नीचे जितनी ज़ीरो होती हैं उतनी संख्या पहले डेसिमल लगाना। ये नीचे एक ही ज़ीरो है यानी 10 है, तो यहाँ पर मैं एक संख्या छोड़कर डेसिमल लगा दूंगा, यानी मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 600006। ये मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिवाइड समझ में नहीं आया है कि यहाँ पर 3 ज़ीरो कैसे आए, तो ये डिवाइड मैं आपको दे के दिखा देता हूँ कि कैसे आया। सबसे पहले मैं यहाँ पर 11 लिखूँगा और यहाँ पर आएगा 6600660066। क्लियर। तो सबसे पहले मेरा डिवाइड जाएगा 11 6 या 6 टाइम्स, तो मैं यहाँ पर 6 बार डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 11 6 या 66 आया। यहाँ पर 0 0 रिमाइंडर बचेगा। अब मैं यहाँ से डिवाइड ज़ीरो को लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो में डिवाइड 0 टाइम्स जाएगा, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 लिखा जाएगा। अब यहाँ से फिर से 0 लिखूंगा और डिवाइड 0 टाइम्स जाएगा, मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा और रिमाइंडर 0 आएगा। मैं यहाँ से 6 को लिखूंगा, डिवाइड 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। मैं नेक्स्ट टाइम्स यहाँ से 6 को लिखूंगा 66, यानी 11 6 या 66 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 0 बचेगा। यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगी, इसलिए यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे। तो मैं जब इस प्रोसेस को नेक्स्ट और रिपीट करूँगा तो यहाँ से फिर से 3 0 आ जाएंगे, यानी मैं यहाँ पर नॉर्मली लिख सकता हूँ 0 0 0 6, यानी इस टाइप से करने पर मेरा ये डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एक और इसका लॉजिक है कि मैं लगातार अगर यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट 6 को नोट करूँगा यहाँ पर, उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 को नोट करूँगा। तो एक नंबर लिखने के बाद मुझे बाद के जितने भी नंबर लिखने होते हैं मुझे उतने ही ज़ीरो यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको ये भी प्रोसेस बताई है कि यहाँ पर इस ज़ीरो क्यों आया है या 2 बार लिखने पर ज़ीरो क्यों आता है। तो मैंने आपको सारे लॉजिक बता दिए हैं, यानी एक नंबर लिखने के बाद जितने नंबर हम यहाँ पर रिपीट करेंगे उसी प्लेस पर उतने ही ज़ीरो हम यहाँ पर लगा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, या फिर आप डिवाइड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर यही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है 0.00081 डिवाइडेड बाय 0.003। तो यही जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पर है, बस थोड़ा सा चेंज है, नंबर को चेंज कर दिया गया है। 0.081 डिवाइडेड बाई 0.003। सबसे पहले जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि डेसिमल हटाऊंगा, जब मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो इसके प्लेस पर 1 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 डिजिट है तो यहाँ पर 5 0 आ जाएंगे। इसी टाइप से डेसिमल को यहाँ से हटाऊंगा तो 1 आएगा, उसके बाद 3 डिजिट है 3 0 आएंगे। मैं यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दूंगा। अब जो बचेगा मैं उसे लिख लूँगा, ऊपर बचा हुआ है 81,
नीचे 3 है, ऊपर 1 है, नीचे 100 है। मैं 3 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 27 आएगा, यानी ऊपर 27 आया, नीचे 100 आया। नीचे यहाँ पर 2 जीरो हैं, इसका मतलब है मेरे पास ऊपर जो भी नंबर है उसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है और मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी मुझे 100 का डिवाइड देने का रूल्स क्या होता है, जितने ज़ीरो होते हैं उतनी संख्या पहले डेसिमल लगाना। ठीक है, यानी लास्ट में 1 और 0 0 या 1 0 या 1 0 0 0 या 1, तो जितने ज़ीरो आएंगे उतनी संख्या पहले डेसिमल लगा दूंगा और यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 0.0005 मल्टीप्लाई 0.0008 डिवाइडेड बाय 0.02। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे और डिवाइड दिया गया है 0.008 और 0.002 के बीच में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइड के पहले वाला नंबर एज इट इज़ रहता है 0008 डिवाइडेड बाय 0.002। बचा हुआ नंबर में मल्टीप्लाई वाला वैल्यू अपनी जगह पर रहेगा 0005। सबसे पहले मेरा काम क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था डेसिमल हटाना है। मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे। इसी टाइप से मैं यहाँ से हटाऊंगा, डेसिमल के बाद 3 जीरो आएंगे। डेसिमल के पहले यहाँ पर 4 डिजिट हैं तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर 4 जीरो अगेन लिख सकता हूँ। अब मेरे पास डेसिमल हटने के बाद जो नंबर बचेगा मैं वो लिखूँगा। यहाँ पर बचा हुआ है 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 0 यानी यहाँ पर हो जाएगा टोटल 5 जीरो यानी कि 1 लाख। अब मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे मैं 5 जीरो यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास नीचे 4 जीरो बचे हैं, मुझे 4 संख्या पहले पॉइंट लगाना है। मेरे पास पहले से एक नंबर लिखा हुआ यानी 2 लिखा हुआ है। 4 नंबर बनाने के लिए मुझे इसके आगे 3 जीरो लगाने होंगे। अब यहाँ पर 4 जीरो बन गए हैं। पॉइंट से पहले मैं अपने मन से एक ज़ीरो लगा सकता हूँ, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0002। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया हुआ है 1/2 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2 ब्रैकेट में 1/5 प्लस 2/4। इस क्वेश्चन को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैं ब्रैकेट की वैल्यू का आंसर यहाँ पर साइड से लिख के निकाल लेता हूँ। जैसे 1/5 प्लस 2/4 मैं इसको सॉल्व करूँगा और इन दोनों का एलसीएम लेने पर यहाँ पर 5 4 जा 20 यानी यहाँ पर 20 आएगा। 5 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 4 आएगा और 4 का मल्टीप्लाई मुझे इस 1 से करना होगा। प्लस 4 का डिवाइड देने पर यहाँ पर 5 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा। इसे आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, यानी कि ऐड करने पर 14 डिवाइडेड बाई 20। मैं इस वैल्यू को रिड्यूस कर सकता हूँ, यानी रिड्यूस करने पर मेरे पास आ जाएगा 2 7 जा और 2 10 जा 7/10। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर 7/10 लिख सकता हूँ। अब इसके बाद ब्रैकेट अभी हटा नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट बाहर 1/2 लिखा हुआ है और जब तक 1/2 का मल्टीप्लाई मैं नहीं कर देता तब तक मैं ब्रैकेट नहीं हटाऊंगा और बचा हुआ मैं नंबर वैसा का वैसे लिख दूंगा। अब मुझे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 7/20 डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस 1/2। अब मुझे पहले इस डिवाइड को सॉल्व करना है और डिवाइड सॉल्व करने का रूल क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड में आगे वाला नंबर एज इट इज़ यानी कि वैसा का वैसा ही रहेगा। 3/5 डिवाइड के प्लेस पे मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा और 7/20 को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि 7/20 का उल्टा हो जाएगा 20/7 और बचा हुआ मैं वैसा का वैसा लिख दूंगा। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन प्लस करूंगा क्योंकि यहाँ पर मल्टी का पहले डिवाइड वाली वैल्यू अभी सॉल्व कम्प्लीटली नहीं हुई है। तो 5 से ये कट जाएगा यानी 5 4 जा 20,
3 4 जा 12/7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12/7 प्लस 1/2। अब मुझे 1/2 प्लस 12/7 को सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा, और इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7 और 2 का 14। 2 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आएगा, 7 का डिवाइड देने पर 2 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करूंगा मैं इसे, तो यहाँ पर 7 1 जा 7 प्लस 12 2 जा 24, नीचे यहाँ पर 14 आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 और 4 31 हो जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा। लेकिन ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर मैं इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मुझे 14 का डिवाइड देना होगा, और 14 का डिवाइड 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 14 2 या 28। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3/14। आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ से आ गया है। तो ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाया है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नीचे वाले नंबर का हम डिवाइड देंगे ऊपर वाले नंबर में 31 में। 14 का 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा 28 आएगा। यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जो क्वोशिएंट आता है, यानी कि जो भागफल आता है, उसे मैं सबसे आगे लिखूंगा। रिमाइंडर यानी शेषफल को मुझे ऊपर लिखना होता है, और जिस नंबर से हम डिवाइड देते हैं, या देखा जाए यहाँ पर जो भी नंबर नीचे लिखा होता है वही नंबर यहाँ पर नीचे आता है, यानी 14 आता है। या बोला जाए तो जिस नंबर से डिवाइड दिया जाता है वो नंबर यहाँ पर नीचे आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3/14। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसे बैकवर्ड करके, यानी वीडियो को पॉज करके, या वीडियो को पीछे ले जाकर, या वीडियो को दोबारा देखकर इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, इफ अ डिवीजर इज 51, क्वोशिएंट 16 एंड रिमाइंडर 27, देन डिविडेंड विल बी। इस क्वेश्चन में डिविडेंड पूछा गया है, यानी हिंदी में बोला जाए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर भाजक दिया गया है। डिवीजर का मतलब होता है भाजक। भाजक 51 दिया गया है। क्वोशिएंट यानी कि भागफल होता है। भागफल 16 दिया गया है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। 27 है, आपसे डिविडेंड पूछा है, यानी कि भाज्य पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज आप सोचते ही रहोगे क्या करना है, कैसे करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में ये भी समझ लीजिए एक बार, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ से डिवीजन के क्वेश्चन में भाज्य कौन सा होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो बीच में जो भी होता है ये होता है भाज्य, ठीक है, यानी कि डिविडेंड। और इसे ही हम एक और दूसरे नंबर में बोलते हैं नंबर, यानी कि संख्या। इस क्वेश्चन में जो नंबर होता है वो भी यही होता है। यहाँ पे जो होता है वो होता है भाजक, यानी कि डिवीजर। और यहाँ पर जो होता है लास्ट में, जिसे हम लिखते हैं यहाँ पे, या किसी क्वेश्चन में हम ऊपर भी लिखते हैं, वो होता है भागफल। और आपको सबको पता होगा शेषफल कहाँ आता है, यानी रिमाइंडर नीचे आता है। तो हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले वैल्यू पुट करनी होगी। यानी इस क्वेश्चन में भाजक कितना दिया गया है, डिवीजर दिया गया है 51, तो मैं डिवीजर के प्लेस पर यहाँ पर 51 पुट करूँगा।
मल्टीप्लाई के प्लेस पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा और यहाँ पर कोशेंट 16 दिया गया है, मैं यहाँ पर 16 लिखूंगा प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। तो इधर जो नंबर है यानी कि ये हमें फाइंड करना है, यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद ऐड कर दूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 16 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 1 जा 16 का 6 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा, 16 5 जा 80 और 1 81 हो जाएगा। इसमें मुझे 27 ऐड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 843। मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो 6 7 के यहाँ पर हो जाएगा 13, 3 कैरी आ जाएगा, 3 और 1 4 और 8, यानी 843 क्या हो जाएगा यहाँ पर डिविडेंड। यानी कि इस क्वेश्चन में जो भाज्य आएगा भाज्य। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 843 होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा या इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 70। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। लर्न नहीं है तो आप सोचते रह जाओगे, आपको क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। तो मैंने आपको सॉल्व करने का आपको सबसे आसान तरीका बताया था कि सबसे पहले आप इसमें से इस लाइन को याद कर लीजिए। जैसे 1 से लेके 100 तक के मैं प्राइम नंबर लिख देता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2 3 5 एंड 7, यानी फर्स्ट लाइन में आपके टोटल 4 प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 11 13 17 एंड 19, नेक्स्ट लाइन में भी आपके पास टोटल 4 प्राइम नंबर होते हैं। उसके जस्ट बाद देखा जाए तो 23 एंड 29 दो नंबर है, 31 एंड 37 अगेन 2 नंबर है, 41 43 एंड 47 नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर 3 नंबर है। उसके बाद 53 एंड 59 2 नंबर है, 61 67 ये भी 2 नंबर है, 71 73 79 नेक्स्ट यहाँ पर फिर से 3 नंबर है। उसके बाद फिर 83 89 नेक्स्ट 2 नंबर है और लास्ट में 97। तो ये आपके पास टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर हो गए हैं, जिसमें ऐसे 1 से लेकर 100 तक 15 है और 51 से 100 तक 10 नंबर्स हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 40 एंड 70 के बीच वाले नंबर, यानी 41 से लेकर और 70 से पहले पहले तक यानी कि 67 तक, इन नंबरों को मुझे लिख लेना है। और इन नंबरों को लिखने के बाद जो भी होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर कैसे होते हैं और इनको कैसे लिखा जाता है। तो मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और ऐड करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। तो मैं इनको नोट कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो होगा 41 प्लस 43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67। टोटल नंबरों को ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 371। इन सबको ऐड करने के बाद 371 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें प्राइम नंबर्स को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है हाउ मनी टोटल 5 डिजिट नंबर कैन वी फॉर्म, इट मीन्स 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 और यहाँ पर 40, यानी कि टोटल 5 डिजिट नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा
और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था कि देखा जाए तो 1 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं, टोटल 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पर आ जाए कि 2 डिजिट के कितने होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था 99 में से मैं 9 को माइनस कर दूंगा तो आंसर 99 में से मैं 9 को माइनस कर दूंगा तो आंसर 90 आएगा। इसी प्रकार 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 डिजिट के टोटल 999 नंबर में से मैं 99 यानी कि 1 और 2 डिजिट वाले नंबरों को हटा दूंगा तो टोटल 3 डिजिट वाले नंबर बच जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 900 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 डिजिट के नंबरों को चेक किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पर 0 0 और 0 ऐड हो जाएंगे, यानी इसमें टोटल 4 डिजिट होंगे। फर्स्ट डिजिट 9 होगा, उसके बाद 0, यही आगे रिपीट होता रहता है। अगर मैं 5 डिजिट का निकालूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 और उसके बाद 0 0 0 0। इसी प्रकार नेक्स्ट में अगर 6 डिजिट का निकालूं तो क्या हो जाएगा, 9 और उसके बाद 0 0 0 आ जाएंगे, यानी कि सिंपल सा है। यानी कि पहला नंबर 1 डिजिट में 9 है, सेकंड डिजिट में 9 के बाद एक 0 आ गया है, 3 डिजिट में 9 0 0 हो गया है, 4 डिजिट में 9 0 0 0, 5 डिजिट में 9 0 0 0 0। इसी प्रकार 9 के बाद ध्यान रखना है कि टोटल नंबर में सबसे फर्स्ट नंबर 9 आता है, उसके बाद में 0 आते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि टोटल 5 डिजिट के 90,000 नंबर होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 टाइम्स प्लस 5 वंस इक्वल टू। हिंदी में बोला जाए तो 12,000, 1000 को हम हजार बोलते हैं, 12,000, 100 को बोला जाता है 1300 या सैकड़ा भी लिखा जाता है कहीं कहीं। टेंस का मतलब होता है 2 दहाई प्लस 5 इकाई। अब इन सबको मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपली इनको लिख लूँगा। सबसे पहले मैं 12,000 लिखूँगा, 12,000, हज़ार के लिए मुझे इसमें 3 ज़ीरो लगाने होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 1300, 1300 का मतलब है मैं यहाँ पर 1300 का मतलब 13 के बाद 2 लगाऊंगा तो ये 1300 हो गया है। 2 दहाई का मतलब है 20, यानी कि मल्टीप्लाई इसमें 10 का होता है, और 5 इकाई मतलब 5 हो जाएगा। इकाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1, दहाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10, 100 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100, और 1000 का मतलब मल्टीप्लाई 1000। तो 12 में 1000 का मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा, 13 में 100 का मल्टीप्लाई करने से 1300 आ जाएगा, 2 में दहाई यानी 10 का मल्टीप्लाई करने से 20 आ जाएगा, और 5 इकाई यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, अगेन 1 और 2, यहाँ पर 3 आएगा और 1 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13,225। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ नंबर 36490 when the digits 6 and 9 are interchanged then the difference between the original and the new number is। यानी इस क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में कि एक संख्या 36,490 है, जब इसके 6 और 9 दोनों अंकों को आपस में बदला जाता है तो इस प्रकार बनी पुरानी संख्या और नई संख्या, यानी कि इस प्रकार से बनी नई संख्या और जो पुरानी संख्या का मतलब है 36,490, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है। यानी कि एक संख्या आपके पास 6 और 9 को बदलने के बाद बनेगी और एक संख्या आपके पास पहले से लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपके पास एक संख्या लिखी है, इसमें सबसे पहले बदलना है मुझे 6 और 9 को आपस में। इसका मतलब है कि मैं 6 की जगह पर 9 लिखूंगा और 9 की जगह पर 6 लिखूंगा। बाकी डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है, यानी 3 अपने प्लेस पर रहेगा, 4 अपने प्लेस पर रहेगा, 0 भी अपने प्लेस पर रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इनको माइनस कर लूंगा, तो हमारे पास जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी 39,460, और पुरानी संख्या आपके पास 36,490 है।
अब इसको माइनस करने के बाद जो होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी माइनस करने पर आएगा 2970। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का है लिखा हुआ है कि राइट इन वर्ड्स, आपको इसको वर्ड्स में लिखना है और ये भी लिखा हुआ है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इसी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखने का रूल क्या होता है, सबसे पहले मुझे कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने का रूल होता है सबसे पहले मैं लास्ट से 3 संख्या छोड़कर कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद अगले 3 संख्या छोड़कर, उसके बाद अगले 3 संख्या छोड़कर। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनी संख्या लास्ट की 3 होती हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। उसके बाद वाली संख्या होती है थाउजेंड की, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद अगली 3 संख्या होती हैं मिलियन की, और उसके बाद अगली संख्या होती हैं बिलियन की। यानी कि एक ही संख्या है तो इसमें एक ही संख्या बिलियन की होगी। तो मैं यहाँ पर दोनों तरह से लिख के देता हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में भी। सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 बिलियन, 6। उसके बाद 3 नंबर हैं मिलियन वाले, 543। तीनों नंबरों को एक साथ बोलना है, 543, 543 मिलियन। यानी तीनों वैल्यू यहाँ पर मिलियन वाली हैं। उसके बाद 245,000, 245,000, और लास्ट में है 655, 655। इसी प्रकार से अगर मुझे इसे हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में कैसे लिखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 बिलियन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 6, 6 है, दो तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर दो बिंदी लगा के भी और 6 हा हल बनाकर भी। 6 बिलियन 543 मिलियन 543 मिलियन। उसके बाद 245,000, 245,655। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स इंडियन नंबर सिस्टम। इसे इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। इंडियन नंबर सिस्टम में लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले मुझे कॉमा लगाऊंगा और कॉमा सबसे पहले 3 संख्या छोड़कर, उसके बाद 2 संख्या छोड़ के कॉमा लगाया जाता है। यानी अब यहाँ पर मेरे पास जो लास्ट की 3 संख्या हैं वो है वंस, टेंस, हंड्रेड, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद दोनों वैल्यू हज़ार वाली होती हैं, यानी थाउजेंड वाली। उसके बाद दोनों वैल्यू लाख वाली होती हैं। उसके बाद दोनों वैल्यू करोड़ वाली, और उसके बाद अरब वाली। ठीक है, तो अब मुझे जो भी नंबर लिखना है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। यानी कि यहाँ पर दो दो के ग्रुप में नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले अरब का एक ही नंबर है, यानी कि 9 अरब।
उसके बाद करोड़ में यहाँ पर जीरो जीरो लिखा है तो मैं इसे नहीं लिखूंगा। उसके बाद लैख में आएगा 9 लाख, 9 लाख। उसके बाद दो वैल्यू थाउजेंड की है, 96,000। उसके बाद लास्ट की तीन वैल्यू हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, 785, 785। इसी को अगर हिंदी में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 9 अरब, करोड़ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 9 लाख। उसके बाद 2000 की वैल्यू है, इसे लिखूंगा मैं 96 यानी कि 96,000। उसके बाद 785। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ड्स में, इसे नंबर में लिखना है, 6,706,606। हिंदी में बोला जाए तो 6,706,706,000 और 606। अब इसे हिंदी में लिखना है यानी शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिलियन तक है तो मैं प्लेस वैल्यू बना लूँगा, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन, यानी मिलियन तक है तो मैं मिलियन तक बना लूँगा। यानी कि ये वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीन वैल्यू थाउजेंड की हैं तो मैंने तीनों को थाउजेंड में लिख दिया है। उसके बाद मिलियन। अब यहाँ से सबसे पहले मैं मिलियन वाली वैल्यू को पुट करूंगा, यहाँ पे लिखा है 6 मिलियन तो मिलियन के ऊपर मैं 6 लिखूंगा। यहाँ पर थाउजेंड की तीन वैल्यू हैं, 706 तो मैं तीनों नंबर की जगह पर 706 लिखूंगा। उसके बाद लिखा हुआ है 606 यानी लास्ट में 606 लिखूंगा। अब ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन, ये इंडियन नंबर सिस्टम में दिया गया है 84 करोड़, क्योंकि करोड़ और लाख जो भी होते हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम में होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्लेस वैल्यू लिखूंगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, तीन संख्या। उसके बाद दो संख्या यानी कि हजार, 10,000, थाउजेंड, 10,000, फिर कॉमा, लाख, 10 लाख। उसके बाद करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ तक आएगा क्योंकि 84 करोड़ है, करोड़ की दो वैल्यू है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर ये दो वैल्यू थाउजेंड की हैं। उसके बाद ये दो वैल्यू लाख की हैं। उसके बाद ये दो वैल्यू करोड़ की हैं। तो सबसे पहले मैं करोड़ की लिखूंगा 84 करोड़, यहाँ पर 84 आ जाएगा। लाख की यहाँ पर दो वैल्यू हैं लेकिन यहाँ पर एक ही वैल्यू गिवन है, प्लेस दो है लेकिन वैल्यू क्या है, केवल एक ही है, 7। तो मैं केवल 7 की जगह पर 7 रखूंगा क्योंकि 10 लाख वाली वैल्यू पर कोई प्लेस, कोई नंबर नहीं है, उस प्लेस पर जीरो आ जाएगा। यानी 7 लाख है तो मैं 07 लिखूंगा क्योंकि दोनों वैल्यू को लिखना है मुझे, तो 7 को मैं 07 लिखूंगा। उसके बाद थाउजेंड की यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं है, जब कोई वैल्यू नहीं होती तो मुझे ज़ीरो लिखना होता है क्योंकि इसमें थाउजेंड एक भी नहीं है। यहाँ पर हंड्रेड है तो हंड्रेड के प्लेस में मैं टू लिखूंगा, बाद में कोई नंबर नहीं है तो बाद में भी मैं ज़ीरो लिखूंगा। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8407000200। अगर यहाँ पर हंड्रेड के बाद कोई नंबर होता तो मैं लास्ट में यहाँ पर दो जीरो की जगह पर कोई नंबर लिखता, अगर कोई नंबर नहीं है तो मुझे ज़ीरो लिखना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72576 इज डिविजिबल बाय विच नंबर।
मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है और आपको ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से ही करना है। तो सबसे पहले वन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो वन का डिवाइड तो कोई सा भी नंबर आ जाए, हर किसी नंबर में वन का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ वन का डिवाइड इसमें जाएगा, मैं वन पे टिक कर सकता हूँ। अब चेक करना है टू का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यहाँ पर लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आप भूल गए हैं, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2468 होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में इवन नंबर है, 6 है, यानी टू का डिवाइड भी यहाँ पर जाएगा। थ्री का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाई थ्री। तो मैं क्या करूँगा, सभी डिजिट का ऐड सम करूँगा। 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6, मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 के बाद 9 और 5 14, 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 और 6 27 हो रहा है, यानी कि 27 में तो 3 का डिवाइड जाता है, इसलिए इस नंबर में 3 का डिवाइड भी जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के दो डिजिट, यानी कि लास्ट के दो डिजिट क्या है 76, लास्ट के दो डिजिट में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो इस नंबर में 4 का डिवाइड चला जाएगा। तो 4 का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर 4 बन जा 4 और 4 9 जा 36, यानी कि 4 का डिवाइड भी इसमें जा रहा है तो इस नंबर में 4 का डिवाइड चला जाएगा। 5 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का रूल होता है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, जो इसमें से नहीं है। अब चेक करना है 6 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसमें 2 और 3 दोनों का रूल जा रहा है, यानी 2 का भी डिवाइड जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो इसमें 6 का भी जा रहा है, यानी कि यहाँ पर रूल 3 रूल 3 प्लस 2, यानी दोनों का ही रूल अप्लाई होगा। अब 7 का कोई रूल तो नहीं होता है, तो 7 का हम डायरेक्ट डिवाइड इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो 7 का डिवाइड हमें यहाँ से डायरेक्ट देना है। 7 2 5 7 6, तो 7 बन जा 7 आएगा, लास्ट में 2 0 लिखूंगा, 5 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 4 बचेगा और 7 6 जा 42, 5 7 8 जा 56, यानी कि इसमें 7 का डिवाइड भी जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7 का डिवाइड भी यहाँ से जाएगा। अब चेक करना है 8 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड जाना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 576, मैं यहाँ पर 576 में 8 का डिवाइड दूंगा तो 8 7 या 56 और 8 2 या 16, 72 टाइम जाएगा, इसका मतलब है इसमें 8 का डिवाइड भी जाएगा। 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट कितना आ रहा है 27, और 27 में 9 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में 9 का डिवाइड भी चला जाएगा। 10 का रूल क्या होता है, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं है, इसका मतलब इसमें 10 का डिवाइड नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका रूल होता है सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 11 और मोर मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ पर मैं चेक करूँगा तो 7 2 और 6, यानी कि मैं यहाँ से इस डिवाइड को इरेज कर लूँगा, या मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग से 7 प्लस 5 प्लस 6, और इसमें से मैं माइनस करूँगा किसको, 2 प्लस 7 को। ऐड करने पर क्या आएगा, 7 और 5 12, 12 और 6 होगा 18, माइनस 7 और 2 9, माइनस करने पे यहाँ पर 9 आएगा, इसका मतलब है इसमें 0 और 11 नहीं हो रहा है, तो इसमें 11 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। तो इसमें किस किस नंबर का डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, इसमें 3 नहीं लिखा है तो 3 का भी जा रहा है,
4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का जाएगा और 10 11 का डिवाइड यहाँ से नहीं जाएगा। यानी देखा जाए तो 5 10 और 11 को छोड़ के बाकी सारे नंबरों का इस नंबर में डिवाइड जाएगा। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो एक क्वेश्चन से मैंने सारे आपके डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज करवा दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस 1001 इज डिविजिबल बाय 13। क्या 14001 13 से डिविजिबल है? तो आपको देखना है क्या 13 का डिवाइड इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो सिंपली 13 का डिवाइड देना है आपको 14001 में। क्या डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, चेक कीजिए। तो सबसे पहले 13 बन जा 13, 1 बचेगा, 0 आएगा। 13 का डिवाइड नहीं जा रहा, मैं 0 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ से 1 और 0 को लिख लूँगा। फिर डिवाइड चला जाएगा, 13 7 जा 91, यहाँ पर 9 बचेगा, लास्ट में 1 लिखा हुआ है, 13 7 जा 91, यानी कि इसका तो डिवाइड जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यस, ठीक है, 14001 इज डिविजिबल बाय 13। तो आई होप बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल डिवाइड देना था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डिफरेंस निकालना है और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं 4 बार 9 लिख दूंगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में मैंने 1 लिखूंगा और मैं 4 0 लगा दूंगा। तो यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर हो गया है। अब इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखा जाए तो पहले डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, लेकिन माइनस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को किया जाता है। इसमें 9999 से 10,000 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, 10,000 ऊपर लिखूंगा, 9999 नीचे लिखूंगा और माइनस कर दूंगा। माइनस करने पर क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर केवल 1 होगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कैसे आया। बस यहाँ पर गलतियाँ ये नहीं करनी है कि 9999 से 10,000 माइनस करने में लगे हुए हैं और पता नहीं आंसर क्या आएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द नंबर। आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3 का प्लेस वैल्यू। तो मैं 3 के प्लेस पर 3 लिखूंगा और उसके बाद जितने डिजिट होंगे यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, मैं यहाँ पर बाद में 6 0 लिख दूंगा। उसके बाद क्या करना है, फेस वैल्यू निकालना है। द फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 ही होता है, यानी फेस वैल्यू जिस नंबर का पूछा जाए वही नंबर होता है। और इस क्वेश्चन में सम पूछा गया है, यानी मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करूँगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 एंड 3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 30000003। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई 0.0005। तो डिवाइड वाला क्वेश्चन जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले बाद वाली वैल्यू को मैं नीचे लिखूंगा 0.0005।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा है, मैं पहले डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर डेसिमल नहीं है, नीचे का डेसिमल हटाऊंगा तो 1 ऊपर आएगा। उसके बाद जितने डिजिट हैं मैं उतनी जीरो यहाँ पर लगा दूंगा। अब मेरे पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 1, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर जी आएगा 10,000, नीचे 5 आएगा, 5 का डिवाइड दूंगा 10 में 2 आएगा। उसके बाद 3 डिजिट हैं, मैं यहाँ पर 30 लगा दूंगा, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 2000। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए मैं अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।